इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब ये साफ कर दिया है कि पार्टी में अब उन्हें ही संगठन में अहम पद मिलेंगे। जो परफॉर्मेंस देंगे यानी जो परफॉर्मर होंगे उन्हें ही पद मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में हुई एआईसीसी की मीटिंग से जो सामने आया फरमान है, इसने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसा हम क्यों करें, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जो पार्टी को डेवलप कर रहा है उसको हम स्ट्रेंथ और पावर देना चाहते हैं। गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने अहमदाबाद में एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की बैठक ली। इस बैठक में राहुल ने ये साफ कर दिया कि जो बड़े नेता हैं वो अपने बूथ में कांग्रेस को नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में बूथ में बढ़त दिलाने वाले नेताओं को ही सत्ता और संगठन के पदों पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे। उन लोगों को चांस दे रहे हैं जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल है और उनसे कह रहे हैं भैया आप चलाओ, मगर हम आपको नापेंगे। यह नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल के लिए आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आता है तो वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता। खत्म करो जो करना है। हमें लिस्ट आएगी, भैया ये लोग आए थे, ये लोग नहीं आए थे। अगर आप नहीं आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में तो फिर आप एमएलए क्यों बनोगे, एमपी क्यों बनोगे? मतलब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है संगठन से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं के क्षेत्र या बूथ पर नजर डालें तो यही हालात नजर आते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव और हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए स्थानीय चुनावों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अपने बूथ या क्षेत्र में कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस को नहीं जिता पाए। पाटन नगर पंचायत, कुम्हारी और अमलेश्वर पालिका में भी कांग्रेस को हार मिली। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सक्ती के अड़भार में कांग्रेस जीती पर चंद्रपुर में हार गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज के क्षेत्र में जिला पंचायतों में भाजपा आगे रही। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के क्षेत्र अंबिकापुर में कांग्रेस की हार हुई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के आरंग में कांग्रेस की हार हुई। बूथ में भी हार ही मिली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन और राहुल गांधी के बूथ को लेकर निर्देश पर भाजपा तंज कस रही है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 2 या 3 महीने में बूथ को और मजबूत करने की बात कही। चुनाव जितना छोटा होते जाता है उतना टफ होते जाता है और मुद्दे भी वैसे ही भिन्न होते जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर अनवरत ऐसा है तो एक चिंता का विषय है और कभी कभार ऐसे परिणाम निकलते हैं तो वो एक समझने का विषय होता है। अब राहुल गांधी जी का ही बूथ पहले चेक कर लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि उनके अन्य नेताओं ने तो जिता ही लिया होगा, वो कैसा किए होंगे। निश्चित रूप से तमाम बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता अपने बूथों में काम कर रहे हैं, हमारी टीमें हैं और आने वाला समय में हम लोग बूथ को और मजबूत करने जा रहे हैं और 2 से 3 महीने के अंदर में बूथ से लेकर हम लोग प्रदेश तक और मजबूत करेंगे। राहुल गांधी भले ही बूथ को मजबूत करने की नसीहत दे रहे हों, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं के क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर है। अपना किला संभालने के लिए बड़े नेताओं को फील्ड पर और पसीना बहाने की जरूरत है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। ये लोग नहीं आए थे। अगर आप एक और खास चीज जो राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कही थी कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी और जितने बड़े नेता हैं जो खुद को दिल्ली में बड़ा नेता कहते हैं, उनके बूथ की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि उनके बूथ में कांग्रेस जीत रही है नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे नेता हैं जिनकी बूथ वो जिता नहीं पा रहे हैं लेकिन वो दिल्ली में बड़े नेता कहलाते हैं।